इंडियाज ऑटो बूम, नेक्स्ट चाइना। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त हम बात करेंगे कि इंडिया के ऑटो बूम की बात की जा रही है। और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो कि डीडब्ल्यू की डॉक्यूमेंट्री है, डॉयचे वेले, जर्मन इदारा। और उस डॉक्यूमेंट्री में इंडिया में ऑटो बूम कैसे आ रहा है और कितनी तरक्की कर रहा है ऑटो इंडस्ट्री, तो इसके ऊपर उन्होंने बात की है। अच्छा देखिए, अब तकरीबन 20 मिनट्स की ये डॉक्यूमेंट्री है जिसमें इंडिया में ये जो फ्लरिश हो रहा है, ये बिजनेस कार का, ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और इसके बिहाइंड क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस बिना पर ऐसा हो रहा है, उस पर हम बात किए लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं देख रही थी कि उसमें एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि दुनिया की जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो इंडिया की तरफ खींची चली आ रही हैं। और वो अब ये समझती हैं कि अगर उन्होंने इंडिया में अपना हिस्सा नहीं डाला तो वो बहुत पीछे रह जाएंगी। और उसमें जर्मनी भी ऐसे ही समझता है, क्योंकि ये एक जर्मन इदारे की है प्रोग्राम। तो उसमें उन्होंने कहा कि जर्मनी की तरफ से भी जो है ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर पहुंचा जाए और वहां पर अपना जो बिजनेस है उसको ज्यादा बढ़ाया जाए। इसकी वजह यह है कि अगर इसमें जो है वो जो कंट्रीज देर कर रहे हैं उनको आगे चलकर इसका नुकसान होगा, ये बात की जा रही थी। अच्छा, साथ ही ये कि क्या इंडिया इस बूम से चाइना बनने जा रहा है, उन्होंने ये सवाल भी उठाया। तो इसके ऊपर उनका ये कहना था कि इंडिया जो है वो जिस तरीके से उस पे ऑटो बूम आ रहा है तो 2030 तक वो चाइना बन सकता है, यानी वो चाइना को रिप्लेस कर सकता है। देखिए, अभी जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि चाइना का अपना जो पूरी दुनिया में बिजनेस है, वो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो उसने बहुत जल्दी जो है वो बहुत से को बीट कर दिया और एक बड़ा जाइंट समझा जाता है, चाहे वो कारों का बिजनेस हो, कोई और बिजनेस हो, जिस भी हम बिजनेस की बात करते हैं। लेकिन बहुत अरसे से चाइना और इंडिया के बीच ये वॉर चल रही है, ये एक तरीके से जंग है तिजारत की, ट्रेड की। उन दोनों के बीच खुद भी बहुत बड़ी ट्रेड है, ये भी आप जानते हैं। उसके मुतालिक भी मैंने आपको बताया था कि अब हुआ ये है कि जो चाइना की स्ट्रेटेजी की बात की जाती है उसकी ये है कि वो बहुत ही सस्ता माल देता है, बेशक वो कम अरसा चले, लेकिन क्योंकि चीप प्राइस पे होता है तो किसी भी कंट्री की जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो उसको खरीदना पसंद करती है कि भाई चलो ठीक है, अभी खरीद लो, बाद में दोबारा ले लेंगे। हालांकि पैसा वो दोबारा खरीद के उतने ही खर्च करेंगे, लेकिन उस वक्त जो आपको जो चीज चीप मिल रही है आप वो लेते हैं। तो इस वजह से उसकी ये जो स्ट्रेटेजी है पूरी दुनिया में बहुत कामयाब रही और इस वक्त वो एक, जैसा मैंने कहा, जाइंट के तौर पर नजर आता है। लेकिन ऐसी कई प्रोडक्ट्स, तकरीबन 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी हैं इंडिया के अंदर के जो उसने इस तरीके से अगर करने की कोशिश की तो इंडिया ने उसको पकड़ लिया चाइना को। उसने कहा कि नहीं, ये जो है उस कंट्री की चीजों को, उसकी अपनी प्रोडक्ट्स को डंप करने की एक कोशिश है, तो ये स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। ये वॉर तो अपनी जगह पर, ये जंग अपनी जगह पर जो चल रही है, लेकिन ये जंग जो है इन दोनों कंट्रीज के बीच ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है। वो कैसे कि इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो इंडिया और चाइना है उनका जो अब एक लाइन है वो साफ नजर आ रही है। तो जो जियोपॉलिटिक्स है वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और अब जो है इंडिया ये समझता है कि उसको यूरोपियन मार्केट में जो है अपना अलग से एक मकाम बनाना चाहिए, उसको उसमें से हिस्सा चाहिए। तो इस वजह से वो यूरोप से और वेस्ट से वो खुलकर बात करता है, कर रहा है, और उनसे जो है वो अपना हिस्सा ले रहा है और कह रहा है कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्लरिश किया जाए। जबकि इससे पहले जो है वो शायद जो स्ट्रेटजी या पॉलिसीज हैं वो ऐसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसमें यही डिबेट की गई कि इसमें एक जो जियो पॉलिटिक्स है, जो दोनों कंट्रीज हैं वो अब जिस तरीके से खड़े हुए नजर आते हैं एक दूसरे के सामने, तो उसमें वो सिनेरियो भी बदल गया है, चेंज हो गया है। तो इंडिया की ये कोशिश है कि वो यूरोप से भी अपना जो है वो हिस्सा ले, और इसके लिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज हैं, वो भी वहां पर जा रही हैं। अच्छा देखिए, हमने इससे पहले आपको बताया था कि इलॉन मस्क जो है वो वहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, काफी अरसे से उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन उनको जो है वो इजाजत इसलिए नहीं दी गई थी। उसके लिए उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ठीक है, अगर आप आ रहे हैं तो आपकी जो हमें है टेक्नोलॉजी वो भी चाहिए। इंडिया ये हर एक को कहता है, उसने सभी को कहा कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी अगर आएगी इधर तो फिर हम तुम्हारी, ऐसा नहीं होगा कि तुम आकर बेच दो अपनी चीज यहाँ पर और सिर्फ हमारा पैसा जो है वो ले जाओ और वो हमें कोई फायदा ना हो।
तो इस सिचुएशन में वो हर एक को ये कहते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है जल्द से जल्द वहां उस मकाम तक पहुंचने के लिए। तो इसमें यहाँ पर जो तमाम दुनिया के ऐसे जाइंट्स हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, मानना पड़ेगा, उनको मानना पड़ता है, उनको झुकना पड़ता है इंडिया के सामने, दुनिया के बड़े जाइंट्स को, जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि उनको उसमें से अपना हिस्सा चाहिए, अपना बिजनेस चाहिए। और वो कहते हैं कि अगर हमने इनकी बात ना मानी तो ठीक है, वो किसी और से कर लेंगे अपना जो भी उन्होंने करना है। तो ये सिलसिला है, जैसा कि इसमें बताया गया था कि जो अभी जो है तकरीबन 4 मिलियन कार्स अ ईयर की बात हो रही थी। जब मैंने और जगहों पर भी इसकी रिसर्च की और मैंने कहा कि जरा देखा जाए कि क्या सिलसिला है इंडिया का, जो ये ऑटोमोबाइल है, इसके बारे में जो कही जा रही है बात, तो इसमें इंडियन ऑटो इंडस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड्स 19% सेल्स हाइक जो है इन फेस्टिव सीजन 2023 में हुआ था ये, और रिकॉर्ड खरीदारी और वहां पे जो है वो उसकी हुई थी सेल। और उसमें जो है ये कहा गया कि इम्प्रेसिव ओवरऑल जो सेल्स हैं वो उस वक्त 19% हुई थी, लेकिन उसके बाद ये और भी बढ़ गई और व्हीकल सेल्स जो थी वो उस वक्त रीचिंग 3.793 मिलियन यूनिट्स हुई थी। तो आप देखिए ना कि जब इतना बड़ी तादाद में एक जगह पर आप अपनी माल को जो है बेच सकते हो, वहां पर दुनिया क्यों नहीं आएगी, वो आएगी। लेकिन इंडिया इससे फायदा उठा रहा है कि उसने, वो ये कहता है कि अगर दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री और हमारा इतना बड़ा इकोनॉमी बन चुकी है तो उससे ठीक है आप भी फायदा उठाएं, लेकिन उसमें यह है कि ऐसा नहीं होगा कि हमें फायदा ना हो तो आप अपनी टेक्नोलॉजी भी हमें दे दें। तो वो इस तरह से उनको टेक्नोलॉजी मिल रही है, वो उनकी पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, वो देखें जो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, बड़े मास्टर स्ट्रोक खेलने के माहिर हैं, वो मास्टर हैं मास्टर स्ट्रोक खेलने के मोदी साहब। चाहे वो उनकी तस्वीरें हों कहीं पर और वायरल हो रही हूँ, या इंटरनेट ब्रेक कर रही हूँ, या फिर वो किसी को जवाब दे रहे हूँ, या फिर वो कहीं पर विजिट कर रहे हो, या उन्होंने किसी कंट्री को जो है अपनी पॉलिसी बतानी हो, खासतौर पर फॉरेन पॉलिसी में तो वो मास्टर स्ट्रोक खेलते ही रहते हैं। तो ये है सिचुएशन। अब जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये मैंने देखा प्रोग्राम, मैंने कहा कि अच्छा जरा इस पे बात की जाए कि ये कैसा है। और उसमें सिर्फ यही नहीं कि वो ये वाली इंडस्ट्री जो है वहां पर फ्लरिश कर रही है और इस तरीके से इतना ज्यादा हो चुका है, बल्कि उसमें ये कि किस साल तक जो है ये चाइना को जो है वो ओवरटेक कर लेगा इंडिया ऑटो इंडस्ट्री में। और इसमें कहा गया 2030, लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि जो फिगर्स आते हैं तो उससे बहुत पहले जो है वो इंडिया अपना टारगेट अचीव कर लेता है। ये हम देख रहे हैं, ये सच है। और हम फिर उसके ऊपर प्रोग्राम भी करते हैं और आपको बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी ये टारगेट 2030 से पहले ही वो अचीव कर लेगा। अच्छा, इसमें अब जो इलेक्ट्रिक कार व्हीकल्स है उनका भी है, क्योंकि इंडिया का इस सिचुएशन में एक आखिरी पॉइंट पर हम बात की लेते हैं कि वो ये चीज बड़ी अच्छी एक बात है कि वो ये कहता है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स को वहां पे बहुत वो मिल रही है, और उसमें वो ये प्रेफर करते हैं अपने लोगों के लिए और ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं कि जिसमें वहां पर पोल्यूशन कम करने के लिए, एनवायरनमेंट को बेहतर रखने के लिए जो है वो धुएं से बचा जा सके, वो ऐसी तमाम जितनी भी पोल्यूशन है उससे जो है बचा जा सके, इसके लिए इलेक्ट्रिक कार्स भी है एक सिलसिला जिसकी उसमें तो ये भी बताया गया है कि वहां पर ये इंडस्ट्री भी बड़े उससे ग्रो करी। और अब आप देखिए कि टेस्ला जो है वो जब वहां पर पहुंच रही है और उन्होंने अब प्लांट लगा देना है, प्लांट की हो गई है, फैक्ट्री कहाँ लगेगी उसकी वो भी आपको पता है, सारे सब कुछ जमीन ले ली गई है एलोन मस्क की तरफ से टेस्ला के लिए, सब हो रहा है। तो वो और मजीद अब वो बढ़ेगा। बल्कि यही नहीं, हमने तो आपको ये भी बताया था कि जो एयर टैक्सी है उसकी भी बात हो रही है, जिसमें कि वो चीप भी बना रहे हैं उसको। यानी आप ये सोच सकते हैं कि एयर टैक्सी पे ऐसा सफर करना और इतनी कम उसमें एक सिटी से दूसरे सिटी पहुंचना, और वो चीप हो सकता है इतना सफर, वो बना रहे हैं उसको, और वो इसलिए कि जो रश है, जो ट्रैफिक है, उससे बचा जा सके। तो मुझे ऐसा नजर आता है कि अगले चंद सालों के बाद हम ये देखेंगे कि नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका होगा वहाँ का, और वो बहुत बहुत ज्यादा वहाँ पे तरक्की अभी भी हमें दिख रही है। और जब हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की, तो हमें नजर आता है वहाँ पर अब जो है किस तरीके से उन्होंने वो सब कुछ जो है वो उस पे मशीन्स पे कर लिया। अब कोई आपको जरूरत ही नहीं किसी और उसकी चीज की। तो इसी तरीके से जो है ये ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बूम है वहां पर बहुत, और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। और फिर अगले चंद सालों के अंदर हो सकता है कि इंडिया चाइना को ओवरटेक कर ले। तो जनाब इसके ऊपर जो है
हम बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हर कंट्री को जो है अपने इसके लिए ऐसा सोचना चाहिए। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, तो वहाँ पे आपको पता है कि हालात जो हैं वो मैं देख रही थी, अभी सारी सियासी खबरें चल रही हैं, आप तक वो सियासी खबरें पहुँचाएंगे। अगर कोई ऐसी ऑटो कंपनी की या कोई ऐसी अच्छी खबर आई तो हम यकीनन उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वो तो आपको पता ही है कि वो PIA से लेकर और बाकी सारी सिचुएशन जो है वो क्या हालात हैं। तो इलेक्शन हो जाए उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है। हैव अ नाइस डे।